आज हम लोग पढ़ने वाले सेक्शन फॉर्मूला जिसको अंतर जैसे होता है एम अनुपात एन एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एम वाई टू प्लस एन वाई वन प्लस एम प्लस बटा एम प्लस एन। ये होता है अंतर विभाजन का फॉर्मूला। ये आया कहाँ से वो पहले हम लोग फॉर्मूला कैसे आया वो पहले हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग क्या किए हैं कि इसको x1 मान लिए हैं और y2 मान लिए हैं इस बिंदु को, और इस बिंदु को x2 और y2। x2 जो होता है वो पूरा x एक्सिस का दूरी बताता है और y2 जो होता है और y एक्सिस से दूरी बताता है। तो y एक्सिस यानी कि यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा वो y2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा वो x2 हो जाएगा। पूरा यहाँ से यहाँ पूरा दूरी x2 कहलाएगा। तो अगर हम लोग को इस दूरी को निकाल और ये जो दूरी होगा x और y जो होगा वो पूरा यहाँ से यहाँ दूरी x कहलाएगा और यहाँ से यहाँ दूरी y कहलाएगा। उसी तरह से x1 y1 है तो ये दूरी जो है वो x1 होगा और ये जो दूरी होगा वो y1 होगा। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग देख लिए कि x जो यहाँ से यहाँ x दूरी है और ये वाला जो दूरी है। अगर हम लोग को पूरा दूरी यहाँ से यहाँ y2 है तो हमको अगर इतना निकालना है तो क्या हम इतना घटा सकते हैं, इतना घटा देंगे तो हम लोग को इतना दूरी पता हो जाएगा। पूरा दूरी y2 है तो y2 माइनस इतना जो दूरी है कितना है y1 है। यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ जो दूरी है वो y1 है तो y2 में से y1 घटा दिए तो हम लोग को ये वाला दूरी आ गया। उसी तरह से हम लोग इस दूरी को बात करते हैं कि ये दूरी कैसे आया। पूरा यहाँ से यहाँ दूरी x2 है, अगर हम लोग इतना दूरी घटा दें तो बच जाएगा x2 माइनस x। अगर पूरा हम लोग को यहाँ से यहाँ दूरी घटा, इसमें से अगर हम लोग इतना घटा देंगे तो आ जाएगा x2 माइनस x। कैसे आया? पूरा यहाँ से दूरी x2 था, यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो है x1, यहाँ से यहाँ जो दूरी है वह है सॉरी यहाँ से यहाँ दूरी है x है। ये जो है x बताता है कि यहाँ से यहाँ दूरी x है और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ दूरी x2 है। तो अगर पूरा x2 में से x घटा देंगे तो बच जाएगा यहाँ से यहाँ दूरी आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग इस दूरी की बात करते हैं कि पूरा दूरी है यहाँ से यहाँ पूरी दूरी है y, क्योंकि y बताता है कि यहाँ से पूरा दूरी y है जो यहाँ से, और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ जो दूरी है ये है y1, क्योंकि y1 बताता है कि यहाँ से यहाँ दूरी कितना है y है, y1 है। तो अगर पूरा दूरी में से अगर हम लोग इतना घटा दें, ये वाला पॉइंट घटा दें तो बच जाएगा हम लोग सिर्फ इतना। यहाँ से पूरा दूरी y था और यहाँ से यहाँ दूरी y1 था, क्योंकि ये y1 ये भी y1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कट कर रहा है और दोनों समांतर है इसलिए यहाँ पे y1 ही होगा। और पूरा y में से y1 घटाएंगे तो बच जाएगा y माइनस y1। अब बात करते हैं इस दूरी की। हम लोग को पूरा यहाँ से यहाँ दूरी पूरा यहाँ से दूरी x था, क्योंकि ये जो बिंदु है बता रहा है कि यहाँ से यहाँ दूरी x है। अगर ये इतना दूरी घटा देंगे तो बच जाएगा हम लोग को सिर्फ इतना दूरी। तो क्या किए हैं कि x पूरा यहाँ से यहाँ x था उसमें से इतना दूरी घटा दिए हैं, इतना दूरी घटा दिए हैं, और ये जो दूरी था x1 था तो x1 घटा दिए तो ये दूरी हम लोग को आ गया। अब सब दूरी आ गया। ये जो कट कर रहा है वो 90 डिग्री पर बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसा मिलाया गया है इस लाइन को कि 90 डिग्री पर मिले, इस लाइन को भी ऐसा ही मिलाया गया है कि 90 डिग्री पर यहाँ पे मिले, और इसको थीटा मान लिए हैं खुद से, इसको खुद से थीटा मान लिए। जब भी अगर ऐसा हो तो हम लोग सिमिलिटी लगाते हैं, समरूपता लगाते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो देखें कि एक कोण इसमें बराबर, एक कोण इसमें भी बराबर, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा। थीटा की जगह कोई भी कोण हो सकता है, मैंने खुद मान लिया है, हो सकता है 30 डिग्री 40 डिग्री कितना भी हो सकता है। यहाँ 30 डिग्री यहाँ, तो जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण बराबर होता है, और अगर तीसरा कोण भी बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज समरूप होता है, जिसको बोलते हैं सिमिलिटी इंग्लिश में। जब सिमिलर होता है कोई भी दो त्रिभुज तो उसका भुजाएं समान अनुपात में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 90 डिग्री कोण सामने वाला भुजा क्या है एम है, और यहाँ इस त्रिभुज में 90 डिग्री सामने वाला भुजा एन है, एम अनुपात एन में बांटे हैं तो यहाँ पे एन है और इसके सामने एन है। तो एम बटा एन यानी कि दोनों का अनुपात सेम होगा। जैसे इसका अनुपात जैसे एम होगा, इसमें इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसमें इसके 90 डिग्री सामने वाला भुजा एम है, और उसके नीचे वही भुजा आएगा जो इसके ऐसा 90 डिग्री के सामने वाला होगा, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा एन है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से थीटा के सामने क्या है y1 माइनस y है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। इस त्रिभुज की पहले बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की पहले हम लिखे हैं तो इसी त्रिभुज में पहले लिखेंगे y माइनस y1, और थीटा इस त्रिभुज में थीटा के सामने क्या है y2 माइनस y है, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह से अब जो बच गया ये वाला कौन बच गया, तो इसके सामने ए वाला भुजा और इसके सामने ए है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1, और यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x।
तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एक ए वाला पॉइंट पहले लिख दिया और ए वाला जो वाई का पॉइंट है वो बाद में लिख दिया यहाँ पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों पॉइंट को जब एक साथ लेते हैं तो दोनों को हम एक साथ ले लिए, क्योंकि सब बराबर है एक दूसरे से। जब बराबर है तो इसके बराबर इसको रख सकते हैं या इसके बराबर इसको भी रख सकते हैं कि दोनों बराबर है। अगर ये दोनों ये जो है ये तीनों आपस में बराबर है तो ये जो बराबर होगा इसके भी बराबर होगा और ये बराबर होगा इसके भी बराबर होगा। तो मैंने ये दोनों को एक साथ लिया और इसको तिरछा तिरछी गुना किया, m से गुना किया x2 और x में, तो हो जाएगा mx2 माइनस mx। उसी तरह से बराबर है तो बराबर का साइन दे दिया, उसके बाद nx और माइनस nx1 हो गया। उसी तरह से हो जाएगा यहाँ पे क्या कि mx2 का रहने दिया, उसके बाद इधर से जो nx1 था उसको इधर ला करके लेकर चलाया, इधर लाने पर वो प्लस आ गया, और ये जो mx था उसको इधर लेकर चलाया और nx को रहने दिया। अब दोनों को देखें कि x दोनों में है, तो x जब दोनों में है तो उसको कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से बचेगा x और अंदर यहाँ से mx बाहर निकालिए तो यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा m, तो m प्लस n हो गया। और m प्लस n को नीचे जब भेजेंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, तो x का बिंदु का हम लोग का फॉर्मूला ये आ गया। उसी तरह से हम लोग दूसरा को भी कर सकते हैं। ये दोनों को एक साथ रखोगे तो y का मान आ जाएगा, ये दोनों को एक साथ रखोगे तो y का फॉर्मूला आ जाएगा। तो जब करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, m अनुपात n का फॉर्मूला पूरा आ जाएगा। इस तरह से हम लोग x वाला निकालें, ये x वाला होता है, ये y वाला होता है, ये x का होता है और ये y का होता है। x वाला हम लोग निकाल कर सकते हो खुद से। इसी तरह से करोगे, ये दोनों को एक साथ रख करके करोगे। एक तुम लोग को ड्यूटी भी दे रहे हैं, ये करके ही आना, हम चेक करेंगे इसको, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिख दिए हैं mx1 और फॉर्मूला में भी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। बस थोड़ा सा खाली इधर है वहाँ पे, अभी सब सही है। अब आगे देखते हैं। उसी तरह से यहाँ भी बताया गया है कि x1 है y1 है, जब भी देगा तो कुछ लाइन दे देगा, उसको बीच में विभाजित, इसको कुछ बिंदु देगा x, y, और बोलेगा कि या तो पूछ लेगा कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, या तो पूछेगा कि यहाँ पे इसका इस बिंदु का निर्देशांक कितना है। तो हम लोग को इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ m अनुपात n बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 और अनुपात my2 प्लस ny। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि दो बिंदु दे दिया है, एक लाइन का दो निर्देशांक दे दिया है, एक दे दिया है 3,2 और दूसरा दिया है 5,7। उसको विभाजित किया है 2:3 में, 2:3 में, यानी कि m का वैल्यू 2 दिया है और n का वैल्यू 3 दिया है। और हमको पूछ रहा है कि s का मान कितना है और y का मान कितना है, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना है। जब निर्देशांक पूछेगा तो वहाँ पे कॉमा रहता है, और जो अनुपात में ऊपर वाला जो पूछता है यहाँ पे 2 मान रहता है। एक तो ये जो 2 है बता रहा है यहाँ से यहाँ दूरी, और 3 यहाँ से यहाँ दूरी, रियल दूरी नहीं है बट बता रहा है दूरी, अनुपात में दूरी बता रहा है बट बताता है दूरी। ये जो बताता है सिर्फ और सिर्फ ये इस बिंदु का निर्देशांक बताता है। जो m और n बताता है पूरा दूरी बताता है, और जो ये बता रहा है जो निर्देशांक बता रहा है। इस फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूला पर रख करके भी बना सकते हो। जैसे x का फॉर्मूला होता है a वाला और y का फॉर्मूला होता है a। तो देखो क्या होता है mx2 कहने का मतलब a x1 होगा और a y1 होगा, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो x2 हमको चाहिए ना, m चाहिए पहले, तो m कितना 2 है, तो यहाँ पे m 2। इसी फॉर्मूला पर रख करके देखते हैं कि इतना 10 प्लस 9/5 आता है कि नहीं। तो देखो m कितना है 2 है, x2 कितना है 5 है, और n कितना है 3 है, x1 कितना है 3 है यहाँ पे, और m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से 10 प्लस 9/5। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे m कितना है, एक आ गया हम लोग को, पूरा करोगे तो 19/5 आ जाएगा x का। उसी तरह से यहाँ पे करोगे तो m कितना है 2 और y2 कितना है 7 प्लस n कितना है 3, y1 है 2 और m प्लस n है कि 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। यहाँ से करोगे तो 7 दूनी के 14 प्लस 3 दूनी के 6, 14 6 20, 20/5। इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 4, यानी कि 19/5 और 4। ये जो x और y का मान आ गया हमको 19/5 और 4 है। x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 4। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन
बनाएंगे। यहाँ पे लिखे यदि मिड पॉइंट दिया गया हो तो किस अनुपात में विभाजित करेगा। जैसे अगर मिड पॉइंट दे चुका कहने का मतलब है कि अगर इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ, जैसे देखो ये था कि ये वाला एक्स वाई निकालना था और इसमें है कि ये वाला दे चुका है और m अनुपात n पूछ रहा है कि क्या है, किस अनुपात में विभाजित है, तो उसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे इसको मान लेंगे लैम्डा और इसको अनुपात 1 मान लेंगे। इसको लैम्डा पढ़ते हैं, ठीक है, लैम्डा पढ़ते हैं इसको। तो लैम्डा अनुपात 1, तो मान लेंगे ऐसा कि m का मान जो है लैम्डा है और n का मान 1 है, ठीक है, n का मान 1 है, ऐसा मान लेंगे। तो जब भी अगर ऐसा होता है हम लोग कैसे करते हैं, जो x का मान होता है, x का मान कैसे निकालते हैं, x का मान का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है, यानी कि x का मान ये है, 19/5 है। तो 19/5 हम लोग कर सकते हैं, 19/5 क्या कर सकते हैं, 19/5 बराबर क्या आ सकते हैं, mx2। तो m कितना माने हैं, लैम्डा माने हैं, तो लैम्डा हो जाएगा। और x2 कितना है, देखो x2 यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे 5 और प्लस के प्लस। और क्या होता है nx1 यहाँ पे कितना है, n कितना है, n माने है 1, तो हो जाएगा n, और x1 कितना है 3 हो गया। तो यहाँ से और क्या होता है लैम्डा प्लस, यानी कि m प्लस n होता है, तो m लैम्डा माने है और 1 माने है, तो यहाँ पे लैम्डा और प्लस 1, 19/5 बराबर 5 लैम्डा और प्लस 3 बटा लैम्डा प्लस 1। क्या यही वाला जो सोल्यूशन किया हुआ नहीं आया क्या, जो हम लोग यहाँ पे ये जो लिखे हैं क्या यही आया हम लोग को, आया कि नहीं। तो जब भी अगर हम लोग को बीच का निर्देशांक दे चुका है, हम लोग को अनुपात वाला नहीं पूछ रहा है, निर्देशांक दे चुका है। जैसे यहाँ पे हम लोग को निर्देशांक नहीं दिया था, निर्देशांक निकालना था, और यहाँ पे निर्देशांक दे चुका है, हम लोग को जो विभाजित किया है उसको निकालना है। तो इस तरह से मान करके भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर m अनुपात n ही मान लेगा तो भी वही आंसर आएगा। इसको m और n मान लोगे तो भी वही आएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे 19/5 होगा, ध्यान रखना।